और तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई की, जहां पर अंतिम विदाई के लिए गायक केके अब निकल चुके हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार, उनके चाहने वाले, पूरा बॉलीवुड वहां पर जमा हुआ है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। न सिर्फ बॉलीवुड, उनके फैंस, करोड़ों फैंस, क्योंकि जब कोलकाता से उनके शव को मुंबई लाया गया उस वक्त भी काफी लोग वहां पर उनके फैंस जुड़े थे, उनको देखने आए थे, क्योंकि कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि वो चेहरा, वो आवाज अब उनके बीच में नहीं है जिसको वो सदियों से सुनते आए हैं, जिसको वो अपना मानते आए हैं। पारस दामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस, अंतिम सफर पर निकल चुके हैं सिंगर केके। किस तरीके की वहां से तस्वीरें, कौन कौन से लोग वहां पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए? अर्पिता, जो अंतिम यात्रा थी वो वर्सोवा क्रेमेटोरियम, वर्सोवा शमशान घाट तक पहुंच गई है। शमशान भूमि के अंदर जो है केके के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। बेहद ही दुखद पल है ये, क्योंकि जितने भी लोग यहां पहुंच रहे हैं उनकी आंखें नम हैं। जब घर पे भी अंतिम दर्शन रखे गए थे उस समय जितने भी लोग आ रहे थे, लोग अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से केके ने लोगों को एंटरटेन किया था, लोगों को लिए इतने सारे गाने गाए थे उन्होंने, वो एक अलग चीजें थी। इतना पसंद करते थे लोग उनके गानों को, कितने भी गाने उन्होंने गाए, एक अलग तरीके का अंदाज जो है उन्होंने अपने गानों में लाया। और उसके बाद जब लोगों को ये पता चला, उनके फैंस को ये पता चला कि केके नहीं रहे, उनका दिल टूट गया था। जब कल भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया कोलकाता से, तो एयरपोर्ट के बाहर भी हमने देखा कि कितने सारे फैंस जो हैं वो जमा हुए थे और उनकी एक आखिरी तस्वीर या आखिरी बार उनको देखने के लिए वो वहां मौजूद थे। वहीं जब अंतिम यात्रा उनके घर से वर्सोवा से निकली तो उनकी जो एम्बुलेंस थी जिसमें उनको लाया, उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था, उनके परिवार अंदर थे और उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोग जो हैं वो एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल रहे थे। कितने लोग उस एम्बुलेंस को छूकर बस ये प्रार्थना कर रहे थे कि केके जहां भी रहेंगे सुखी रहेंगे। और जिस तरीके के गाने उन्होंने गाए हैं वो हमेशा जो है लोगों के दिल और जहन में रहेंगे और लोग ऐसे ही उनके गाने सुनते रहेंगे। कुछ ही देर में जो है वो अंतिम क्रिया की जाएगी, जहां पर केके अब पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। अर्पिता, बिल्कुल पारस, वो तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, क्योंकि फैंस वहां पर काफी जुटने की संभावना थी और वैसी तस्वीरें भी वहां से दिखी और इसलिए वहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। लेकिन आज उनके गाए गाने लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी कम उम्र में, महज 53 साल में, वो क्यों हमें अलविदा कह गए। पारस, जहां एक तरफ हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे कि किस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, कौन कौन से फिल्मी सितारे पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए? पारस, जी बिल्कुल, अंतिम दर्शन के समय म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जो है वो पहुंचे थे। जावेद अख्तर पहुंचे थे, शंकर महादेवन पहुंचे थे, राहुल वैद्य पहुंचे थे, बाकी के जितने भी बड़े बड़े सितारे हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो वहां पहुंचे थे, क्योंकि अंतिम दर्शन जो है 10:30 से 12:30 का समय निर्धारित किया गया था, जहां पे उनके फैंस, उनके परिजन जो बिल्डिंग में रहते थे उनके साथ, वो सब उनके आखिरी दर्शन कर सके। बॉलीवुड से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए हैं, मगर म्यूजिक इंडस्ट्री से ऐसे बहुत सारे सिंगर्स थे, बहुत सारे गायक थे, बड़े बड़े गायक थे जो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी भी अभिजीत जो हैं उनके काफी करीबियों में से एक माने जाते हैं, वो कुछ ही देर पहले जो है क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंचे हैं। बेहद, जब कल हमने उनसे बात की थी तो बेहद भावुक थे, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों का संबंध था, रिलेशनशिप थे, जितना प्यार उन लोगों ने बांटा था आपस में, अभिजीत भट्टाचार्य और केके, ये दोनों बहुत करीबी दोस्तों में से एक माने जाते थे, काफी ज्यादा भावुक थे। अभी कुछ ही देर पहले जो है पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है केके का। वर्सोवा क्रेमेटोरियम है, वर्सोवा शमशान भूमि है, और कुछ ही देर में जो है अब आखिरी रिचुअल्स जो हैं वो निभाए जाएंगे। उसके बाद केके पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। अर्पिता, बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब जो वहां संगीतकार पहुंचे, जो गायक पहुंचे, वो किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं जाते जाते केके को। आपको सुनवाते हैं। इसकी भरपाई करना पड़ेगा। स्पेशल गैलरी थी दादा, मोबाइल क्या ना सर मागे क्या ना मोबाइल सर साइलेंट भाई, अभी बहुत यंग। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हर इंसान को जाना है। अरे आगे क्यों निकल रहे हो?
जिस तरह से वो अचानक से चले गए और इतने यंग थे, वो थोड़ा सा शॉकिंग है और उसमें अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। उन्होंने बहुत बड़ा लॉस है हमारा इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए, और हम जो सिंगर्स हैं हमारे लिए बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है। बस ये दुआ कीजिएगा उनको जन्नत मिले और उनके वाइफ, उनके जो फैमिली है, उनको भगवान जो है उनको ताकत दे इस ट्रेजेडी से वो अपने आप को संभाले। पारस लगातार हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वहां पर कई सिंगर, कई उनके चाहने वाले लोग पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम सफर पर। लेकिन पारस, अब वो जो आखिरी के घंटे थे उनको लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार सिर में और होठों पर चोट के निशान हैं। शुरुआती जो रिपोर्ट आई है अभी पोस्टमार्टम की, उसमें दिल के दौरे पड़ने से ही मौत की बात कही जा रही है। 72 घंटों का इंतजार और करना था। कब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है? उससे क्या और तस्वीर साफ हो सकती है? उनके जो उनको जानते थे वो क्या कहते थे? क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत थी उनको पहले से? अर्पिता, ये जांच का विषय है। अभी कोलकाता पुलिस इस पूरे विषय में जांच कर रही है, किस तरह का अगर कोई लापरवाही बरती गई या कुछ तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ था, क्या कुछ था, उसके बारे में जो है कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। और नॉर्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने में 48 घंटे का समय लगता है। तो 48 घंटे के समय के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। बट जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ कर दिया है कि प्राकृतिक मौत ही हुई है, उनकी कोई ऐसा फाउल प्ले नहीं है। बट सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब पूरी रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, वो जरूरी होगा देखना। अभी तक कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कुछ लापरवाही बरती गई, वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं था। ऐसे इवेंट्स में होता है, जब बहुत बड़े लेवल पे इवेंट होता है तो बहुत भीड़ आती है, कभी कभार अनवांटेड भीड़ भी जो है वहां पे आ जाती है। कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट जरूर होता है। उस मिसमैनेजमेंट के चक्कर में गर्मियों के मौसम में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर ऑडिटोरियम होता है या फिर ग्राउंड में भी हो जाता है, क्योंकि भीड़ उतने लेवल पे आती है, उतनी संख्या में भीड़ आती है, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो वेंटिलेशन का इशू तो हम कहें तो होता है। बट उस समय जब हमने आखिरी विजुअल्स देखे के तो वो कह रहे थे। बिल्कुल, और पारस देखिए, अभी जांच का विषय है क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या कोई लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये मखमली आवाज अब हमें आगे सुनने नहीं मिलेगी, लेकिन अपने गानों के जरिए हमेशा वो याद किए जाएंगे।